जल रहा है, लाखों लाख मक्खियां बैठा है, दर्द से कहर रही है। उससे पूछा पूरन, माते तेरा पूरन कौन था? अब वो नई नवेली दुल्हन जिसके शरीर में कुष्ठ का बीमारी है, अब वो भी रोने लगी। काहे योगीराज, पूरन के जैसा इस धरती पे बेटा का बहुत जरूरी है। पूरन का इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने अपने आप को संभाल ना सकी और मैं जब विवाह करके जब आए, जब मेरे पति राजा छत्रपति जब कहीं चले गए, जब पूरन मुझसे मिलने आया तो उस समय हमारी नीयत खराब हो गई और मैं यही चाह रही थी कि पूरन मेरे पति बन करके इस राज हवेली में रहे। और आज नतीजा हुआ कि पूरन ऐसा नहीं चाहा, मैं चाह रही थी। अंतिम में मैंने पूरन का कलेजी निकलवा करके उस कलेजी पे मैंने मलमल के स्नान कर लिया और नतीजा हुआ कि उसी समय से मेरे शरीर में कुष्ठ का बीमारी हो गया। पूरन को जिंदा कर दीजिए और मेरा प्राण ले लीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। इतना सुनने के बाद राजा छत्रपति छोटी रानी का बाल को पकड़ लिया, तलवार उठाया, कहा इसका मतलब है कि तूने जानबूझ करके मेरे घर को श्मशान बना दिया। तलवार जो ही उठाया, योगीराज हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, ऐसा यदि आप करेंगे तो तेरा बेटा को मैं कभी जिंदा नहीं करूंगा। ये जो किया कर लेने दीजिए, मेरा जो काम है हमें कर लेने दीजिए। है पैर के अंगूठा से मिट्टी का घर्षण किया, मिट्टी को उठा लिया, गुरु का नाम लिया, अपने माता के तरफ छिड़क दिया। माता की आंखों में रोशनी आ गई, माता कंचन हो गई। पिता को भी वही किया। जब छोटी रानी को करने लगा, छोटी माता को जब करने लगा, तो राजा छत्रपति ने कहा, हे योगीराज, इस पापिन को मत अच्छा कीजिए, इस पापिन को मर जाने दीजिए, इसको अच्छा नहीं कीजिए। कहा नहीं, आपका जो काम था आपने कर दिया, इनका काम जो था कर दिया पूरन के साथ, लेकिन बेटा का जो कर्तव्य है एक माता के साथ हमें कर देने दीजिए। भाइयों, छोटी माता के तरफ भी मिट्टी छिड़क दिया। छोटी माता का भी जो कुष्ठ का बीमारी था वो दूर हो गया, छोटी माता भी कंचन हो गई। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब पूरन की अपनी माता योगीराज से कह रही है, योगीराज अब तो मेरा बेटा कुछ चिंता करोगे ना? कहा ये बस ले मैया, अब इसे झोले में एक मुट्ठी भिक्षा दे दे और तेरा बेटा को मैं उसी भिक्षा से मैं चिंता कर सकता। पूरन सोच रहा कि यदि मैं भिक्षा पहले नहीं ले लूंगा तो कहीं बाद में माया मोह के चक्कर में मैं फंस ना जाऊं। योगीराज पूरन झोले को फैलाया, झोले को फैला करके अपनी माता से जब भिक्षा लेने लगा तो पूरन के आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। पूरन रो रहा है अंदर अंदर। तीनों से जब भिक्षा ले लिया तो पूरन की मां योगीराज को पकड़ रहा है, कहा रे योगीराज, अब मेरा बेटा को तो चिंता कर दो। कहा यदि मैं तेरा बेटा को बुलाता हूँ।
माता को आग दिला रही है पूरन कि शायद कहीं माता मुझे पहचान ले। बचपना का भजन सुना रही है, जो कि सपने में भजन गाया था पूरन, उस भजन को दोहरा रहा है पूरन कहता है कि मन करो राम है भजियो, आग मैया मर गए, आगे सकलो भरम मांगत जियो। आगे मैया आगे हो जैथियों के बीमाल पैरा मैया के भैया उड़ के लागत ये गीत, ये आवाज तो मेरा पूरन का लग रहा है रे। तुम कौन हो? कहीं तुम पूरन तो नहीं हो? अरे बोलते हो कुछ क्यों नहीं? बोल बेटा पूरन। पूरन कहता है नहीं, तेरा मैं पूरन नहीं हूं, मैं तो एक जोगी हूं मां, मैं तेरा पूरन नहीं हूं। कहा जोगीराज अब मेरा बेटा कब आएगा? कहा बस अब आ ही गया है मां, थोड़े देर के बाद तेरा बेटा तेरे सामने आ जाए। पूरन कहता है मां अरे जग जाओ मेरी मां, अरे तेरा बेटा सामने खड़ा है। पूरे हर तरह से माँ को आग दिला रही है कि पहचान कर माँ। अरे जग जाओ मेरी माँ, अरे बेटा सामने खड़ा है। जग जाओ मेरी माँ, बेटा सामने खड़ा है। जग जाओ मेरी माँ, बेटा सामने खड़ा है। जग जाओ मेरी माँ, बेटा